पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से दूसरी बार बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर राजनीति छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने के अंदर सांसद के पद से इस्तीफा देकर मुझे मिला सरकारी घर खाली कर दूंगा। इस फैसले के बारे में पूछे जाने पर बाबुल ने कहा कि मेरे पास वाकई कहने के लिए कुछ नहीं है, कृपया मुझे अपनी गरिमा बनाए रखने दें। मैं एक भी शब्द नहीं कहना चाहता। मैं जो कहना चाहता था मैंने लिख दिया है। बाबुल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, हमेशा से बीजेपी का सदस्य रहा हूं और रहूंगा। लेकिन कुछ देर बाद ही उन्होंने अपनी पोस्ट एडिट की और उससे हमेशा बीजेपी में रहने वाली लाइन हटा दी। आपको बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से उनके राजनीतिक संन्यास लेने की कयास लगाए जा रहे थे। वे सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे थे और इशारा दे रहे थे। बाबुल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर बंगला में राजनीति से संन्यास का ऐलान किया। क्या लिखा है बाबुल ने, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। हालांकि फेसबुक पर उन्होंने बांग्ला में लिखा है, जिसका अनुवाद हिंदी में हम आपको बताते हैं। मैंने सब कुछ सुना, पिता, मां, पत्नी, बेटी, 1-2 प्यारे दोस्त, सबकी राय के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, अलविदा कह देना चाहिए। हां, लेकिन यह भी साफ कर दूं कि मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा हूं। टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआईएम कहीं नहीं। मुझे किसी दूसरी पार्टी के नेताओं ने फोन भी नहीं किया है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं एक टीम प्लेयर हूं, हमेशा एक टीम का साथ दिया है और राजनीति में सिर्फ भाजपा का, बस। कुछ देर रुके, कुछ मन में रखा, कुछ तोड़ा, कहीं अपने काम से तुम्हें खुश किया, कहीं निराश किया। आप आकलन नहीं करेंगे। मन में आने वाले तमाम सवालों के जवाब देने के बाद कहता हूं, अपनी तरह कहता हूं, बस अब चलता हूं। वो आगे लिखते हैं, यदि आप सामाजिक कार्य करना चाहते हैं तो आप इसे राजनीति में आए बिना भी कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने बार बार सोचा और राजनीति छोड़ने का मन बनाया। मैं अपना सरकारी घर 1 महीने में छोड़ दूंगा और सांसद पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। वो आगे लिखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में मैं अमित शाह और जेपी नड्डा जी के पास गया और उन्हें बताया कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। मैं उनका प्यार कभी नहीं भुला सकता। मेरी हिम्मत नहीं कि उनके पास जाकर ये कहूं। मैंने काफी पहले ही फैसला कर लिया था। अब उनके पास जाऊंगा तो लगेगा मैं मोल भाव कर रहा हूं, और जब यह ठीक नहीं है तो मैं नहीं चाहता उन्हें गलत संकेत मिले। मैं प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे गलत ना समझें। मैंने वही किया जब मैंने 1992 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में अपनी नौकरी छोड़ दी और मुंबई भाग गया। मैंने आज भी वही किया, तो फिर चलता हूं। हाँ, कुछ बातें बाकी हैं, शायद किसी और दिन बात होगी। बाय बाय।